अब हम दाखिल हो रहे हैं यशुआ, जोशुआ, यहोशुआ की किताब में, जो वादे की सरजमीन में दाखिले, फतह और तकसीम की कहानी है। ये किताब तौरात के बाद की पहली तारीखी किताब है और मूसी के बाद यशुआ की क़ियादत को जाहिर करती है। सलाम व फतह। आज हम बाइबल की छठी किताब यशुआ का मुताला कर रहे हैं। अबरानी में उसे यहोशुआ कहते हैं, जिसका मतलब है खुदा नजात देता है। ये किताब 24 अबवाब है पर मुश्तमिल है और बनी इसराइल के वादे की सरजमीन में दाखिल होने, जंगों और जमीन की तकसीम का बयान करती है। अबवाब 1 ता 5 वादे की सरजमीन में दाखिला। बाब 1 खुदा यशुआ को क़ियादत सौंपता है, मजबूत और दिलेर हो। बाब 2 रहब की ईमान दारी यरीहो के जासूसों को छुपाना। बाब 3 से 4 दरियाए उर्दुन का मौजिज़ा पानी रख गया और कौम ने अबूर किया। बाब 5 खतना की तजदीद और फुसह की ईद, नई नस्ल की तैयारी। अबवाब छताबंदा फतह की जंगें। बाब 6 यरीहो की दीवारें गरती हैं खुदा की कुदरत से। बाब 7 से 8 इकान का गुनाह और अई शहर की फतह। बाब 9 जबोनियों की चालाकी, झूठ बोलकर मुआहिदा हासिल किया। बाब 10 से 12 जनूबी और शमाली बादशाहों के खिलाफ जंगें, खुदा ने सूरज को रोक दिया। अबवाब 13 से 22 जमीन की तकसीम, हर कबीले को उसकी मिरास दी गई। ये खुदा के वादे की तकमील है। लावी कबीले को खीमाहे इज्तिमा की खिदमत दी गई, जमीन नहीं। पुनाह के शहर मुकर्रर किए गए, इंसाफ और हिफाजत का निज़ाम। अबवाब 23 से 24 यशुआ की आखिरी नसीहतें। यशुआ कौम को याद दिलाता है, खुदा वफादार है, तुम भी वफादार रहो। कौम ने खुदा से अहद किया, हम खुदावंद ही की इबादत करेंगे। बाब 24 यशुआ की वफात और कौम का अहद की तजदीद। सानी यहोशुआ खुदा नजात देता है। क़ियादत, नजात और वफादारी। नहाला, नछाला, मिरास, खुदा की तरफ से वादाशुदा ज़मीन। एड गवाह, कौम और खुदा के दरमियान अहद। हिसेद, नजन वफादारी। रहम, खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत। बेरेट अहद, खुदा और कौम के दरमियान ताल्लुक़। इख्तितामिया यशुआ की किताब हमें सिखाती है कि खुदा अपने वादे पूरे करता है, लेकिन फतह के लिए ईमान, इताअत और क़ियादत ज़रूरी है। ये किताब सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, बल्कि रूहानी मिरास, खुदा की वफादारी और कौम की जिम्मेदारी का बयान है। अगली वीडियो में हम जॉर्ज की किताब का जायजा लेंगे, जहां कौम की आजमाइशें, क़ियादत की कमी और खुदा की रहमत का तसलसल नजर आता है। खुदा आपको फतह, हिकमत और मिरास अता करे।